का पूरा प्रबंध है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम है हो गया। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो इस तरह के काम है जोड़े विकास के बहुत होए है। मोदी जी ने की काम करने का काम किया है, इंडिया नू हिंदुस्तान नू वर्ल्ड लैवल के नक्शे ते लियाउण दा काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। धारा 370 तोड़ी भारतीय जनता पार्टी की कैंडीडेट श्रीमती सुनीता दुग्गल जी पहुँच चुके हैं। उन्हां दा सारे ताड़ियां मार के स्वागत करने का काम करो। साडे दरम्यान भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय कैंडीडेट श्रीमती सुनीता दुग्गल जी पहुँच चुके हैं। तो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करते हैं कि हुण MC मंजू मोंगा जी, ममता जी पूर्व MC ते होर सारियां महिला कार्यकर्ता भैन जी का स्वागत कर रही हैं। तो सारे कार्यकर्तावां नूं सारे जिन्ने भी सज्जन है इत्थे हैगे है, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करदा कि एक बार फिर ताड़ियां मार के इन्हां दा स्वागत करें। भारत माता की जय। बहन सुनीता दुग्गल जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, सुनीता दुग्गल जिंदाबाद। ते मैं ताकि अपने रतीए हल्के की है जी ज़्यादा तो ज़्यादा तरक्की हो सके, वध तो वध तरक्की हो सके, इन्नी बेनती करता होया मैं अगले प्रोग्राम वास्ते अंकित सिंगला जी को बेनती करदा कि वो प्रोग्राम को अगे बढ़ाउण। अंकित सिंगला जिंदाबाद, बहन सुनीता दुग्गल जिंदाबाद। हुण मैं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती सुनीता दुग्गल जी को कहूँगा कि वो आन ते तुहाडे विच आके वोटां की अपील करन। श्रीमती सुनीता दुग्गल जी। भारत माता की हाँ हाँ मैं तो हाँ बहुत ही सम्मान के योग्य है। हमारे रतिया विधानसभा से पूर्व में विधायक रहे और अभी चेयरमैन भाई रविंद्र बलियाला जी, यहीं पर उपस्थित मेरे भाई कितने सालों से जो भारतीय जनता पार्टी की सेवा में हैं, विज्ञान सागर वागला जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता रमेश मेहता जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता विद्यासागर वागला जी, हमारे भाई जिनके कपिल जी के पिताजी थे ना रमेश सिंगला जी, जिनके पिताजी राजनीति के चाणक्य थे। रमेश सिंगला जी जो उनको हम याद करते हैं वो सच में राजनीति के चाणक्य थे। रविंद्र बलियाला जी अगर विधायक बने तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण रमेश सिंगला जी थे और उनको एक एक गांव की इतनी नब्ज उनको पकड़ी हुई थी कि वो तुरंत बता देते थे कि कौन से गांव से कितने वोट जो उनसे हैं वो कौन सी पार्टी को मिलने वाले। तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं रमेश सिंगला जी को। उनके सुपुत्र हमारे भाई कपिल सिंगला जी, ममता सिंगला जी एक्स MC हैं जो, पवन गर्ग जी और अंकित सिंगला। छोटी सी उम्र में ही इसने भी अपने ताऊ जी लगे, क्या चाचा लगे तुम्हारे ताऊ जी के सारे गुण पकड़ रखे हैं। अंकित सिंगला सुबह से शाम तक इसकी धुन यही लगी रहती है कि कहाँ पर क्या प्रोग्राम करना है और किस तरह से प्रोग्राम तैयार करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये यहीं रुकने वाला नहीं है, एक दिन बहुत बड़ा नेता जो है अंकित सिंगला बनने वाला है। ये मेरी बात को आप जो है ना आज याद करके लिख लेना। और इनके साथ ही मोहित गर्ग जी, विकास ग्रोवर जी, सुरेंद्र प्रधान जी, सोनू जांगड़ जी, मंजू मोंगा जी एक्स MC, नवनीत चुग जी, राजेंद्र ग्रोवर जी, विशंबर जी, राम निवास जी थेड़ी वाले,
हाँ जी, कृष्ण मुरारी थेड़ी वाले, ये भी हमारे बुजुर्ग जो हैं थेड़ी से, बहुत बुजुर्ग और बड़े पुराने हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। राम कुमार जी, मुरारी लाल शर्मा जी, दयाल चंद्र मोंगा जी, गुरदीप सिंह बुर्ज से, अमित ठकराल, उज्जवल कंसल, यश गर्ग, भगवान बंसल जी, कंसल जी, जय भगवान कंसल जी, ब्रजेश कुमार, राजेंद्र चुग, राजेंद्र ग्रोवर, राम कुमार गोयल और रामू बाबा जी, और यहाँ कमला जी, और हम यहाँ जिस गली में बैठे हैं, और एक बहुत ही कर्मठ और मेहनती जो एमसी भी है हमारा भाई विक्की मोंगा जी, और भोला ट्रक वाले। भोला ट्रक वाले कहाँ पे हैं भाई? इनका कई फ़ोन आ लिए मेरे पास, इनके बोला जी भोला ट्रक वाले बहुत काम कर रहे हैं। कौन से हैं भोला ट्रक वाले? पर हाँ, कहाँ है भोला ट्रक वाले? हैं? और कमल किशोर जी को हम जरूर याद करेंगे, जिनके घर के सामने यहाँ पर हम इस कार्यक्रम में हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में जो नींव के पत्थर साबित हुए, जिन्होंने नींव रखी, तो वो हमारे कमल किशोर जी, जिनका घर यहाँ पर है, तो उनको हम ज़रूर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और बहुत ही आदरणीय हमारे भाई सतपाल सेठी जी, जो पूर्व में बार एसोसिएशन के प्रधान भी रहे ना, बार एसोसिएशन के प्रधान भी रहे, और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ जिनको पार्लियामेंट दिखाने का। सतपाल जी आप भी देख के आए कि नहीं? देख के आए ना? सारे वकील गए थे पूरी रतिया के, और कितनी दूर जाके बैठे हैं हमारे मंडल के जसकर्ण जी। कहाँ जाके बैठे? इधर आओ ना। हमारे ग्रामीण मंडल के मंडल अध्यक्ष जसकर्ण जी, सम्मानित मंच, और हमारे खोखर साहब, ये भी संयोजक बने हैं, स्वर्ण सिंह जी, अरे सुखविंदर गोयल जी कमाल है। तो हमारी तो क्लास लग जानी थी। जो सिटी के मालिक रतिया शहरी मंडल के अध्यक्ष हमारे सुखविंदर जी, संधू साहब, हैप्पी जी, सम्मानित मंच, और मेरे सामने बैठे हुए मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों और बहुत ही प्यारे भाइयों। शहर जो है ना, शहर से जो है वो किसी भी चुनाव की नब्ज का पता लगता है। और उसमें भी जब इतनी गर्मी पड़ रही हो, और उसमें भी कि जब बैठने के लिए कुर्सी भी ना हो, खड़े होके भी अगर आपको सुनना पड़े ना, तो ये समझ लो कि भाई नैया पार है। तो मैं समस्त शहरवासियों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि देखो, गांव के अंदर तो जाके ना समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि एक जो लोकसभा है 2014 में आप लोगों ने बहुत प्यार सत्कार मुझे दिया, और 50,500 वोटें मुझे रतिया से मिली, जबकि मैं रतिया को जानती नहीं थी भी रतिया क्या है, कौन सी जगह भी रतिया जगह पर आई हूँ। परमात्मा ने मुझे बहुत सही जगह पर भेजा है। मैं तहे दिल से आप लोगों को वो 50,500 वोटें जो आपने दी थी, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। और फिर जो प्यार सत्कार आप लोगों ने, बेटा है ना, गुरुआं दी धरती है, इत्थे पाना मनना चाहिए। बाबा ने जरूर तेरे वास्ते, वाहिगुरु ने कुछ ना कुछ वधिया सोचा होना। अब मुझे फिर बाद में मुझे समझ में आया कि मुझे परमात्मा ने बड़ी पंचायत में भेजना था, एमपी बनाना था, इसलिए उस समय मैं हो सकता है एमएलए ना बनी हूँ। तो भाई उसकी भी सुन लो। माइक दे क्या बेटा, माइक दे भाई। नेता बनेगी लड़की है क्या? ये लीडर बनेगी भी। देखो ये देख, वो चिल्ला चिल्ला के, माइक के बिना ही कितना चिल्ला चिल्ला के अपनी आवाज, वो ताली बजा रही, देखो ताली बजा रही भाई इतना छोटा बच्चा भी अगर ताली बजा रहा है ना, तो इसका मतलब परमपिता परमात्मा की मेहर पे बहुत मेहर है। ये आप लोगों ने विधायक बना दिया, समझ लो, है ना। दोबारा बजा दे बेटा ताली, बजा दे दोबारा से ताली बजा दे।
ये शुभ लक्षण है। वो देखो हमारी लक्ष्मी जो है वो, अरे अरे दिखा कितना खुश होकर ताली बजा रहे, उधर देखना। वो देखो वो ताली बजा रहे हैं बच्चे, है ना। वो देखो बच्चों में भगवान होता है। और मैं तो ये देखो क्या ना खुश बजाओ सारे जोर से ताली बजाओ। तो ये 5 सालों में सांसद बन के मैंने जो काम किए, भाई मेरी अंतरात्मा मानती है कि मैंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया। और इतना ज़रूर मेरे से गलती हुई है कि जितना मेरे को रतिया को संभालना चाहिए था, भाई जिस रतिया को मैं अपना मायके कहती हूँ, जिसको मैं कहती हूँ कि भाई यहाँ के लोग मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, उस रतिया को मैं उस हिसाब से नहीं संभाल सकी। उसका कारण भी था। कारण ये था कि पिछले 5 सालों के अंदर 2 साल तो हम सब के कोरोना में बर्बाद हो गए ना सबके। 2 साल तो हमें पता ही नहीं लगा कोरोना में कि किस तरह से वो साल जो है सबसे, मुझे लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी के सबसे मनहूस साल थे। कितने लोगों ने अपने नज़दीकियों को खोया उसमें। और उसके बाद 1 साल जो है हमारा वो आंदोलन में निकल गया। हम अगर आते गांव में तो ये कहते कि भाई नहीं आपको तो पिंडों में घुसने नहीं देंगे, और अगर हम आते तो हमारी गाड़ियाँ जो सी हैं उसके ऊपर भी काफ़ी अटैक हुए। दोनों में 2 गाड़ियाँ मेरी जो हैं उसके ऊपर काफ़ी अटैक हुए। और मैंने कभी किसी भाई को मैंने कभी ना कुछ गलत बोला और ना मैंने कभी किसी की कोई कंप्लेंट थाने थोड़े में की। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई गुस्सा है निकल जाएगा, अपने भाई हैं, आज नहीं तो कल फिर हमारे साथ ही होंगे। मैंने नहीं कभी कोई एक छोटी सी भी कोई जिसको बोलते हैं ना हल्का सा छोटा सा पर्चा भी मैंने कभी नहीं किसी के खिलाफ किया, क्योंकि मेरे को पता है गुस्सा परिवार में भी तो होता है। तो 3 साल ये बर्बाद हो गए, बाकी बचे 2 साल। उन 2 साल के अंदर भाई देखो मैं एक दिन भी मैंने पार्लियामेंट को मिस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि भाई आप लोगों ने मेरे को बड़ी पंचायत में भेजा है, तो अगर मैं वहाँ पर 100% मेरी हाजिरी रहेगी तो मुझे जब जब बोलने का मौका मिलेगा तो मैं इलाके की आवाज़ को उठाऊंगी। 550 MP होते हैं पार्लियामेंट में। वहाँ ये नहीं होता बस जिसका दिल किया उठ खड़ा हुआ और उठ के बोलने लग गया। वहाँ अपने नाम लिखाने पड़ते हैं बार बार जाके, और अपनी इंतज़ार करनी पड़ती है मेरा नंबर आएगा तो मैं अपने इलाके की आवाज़ उठाऊंगा। और तब भी आपने देखा होगा कि किस तरह से स्पीकर महोदय बार बार कहते हैं कि बैठो बैठो बैठो। हम कहते हैं नहीं थोड़ी देर और आवाज़, थोड़ा सा और बोलेंगे, थोड़ा सा और अपने इलाके के बारे में आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो मेरे यहाँ पे बल्कि ना एक वो वैन चल रही है जिसके अंदर हमने टीवी लगाकर LED लगा के दिखाया है उसमें कि इन 5 सालों में मैंने क्या क्या काम किए। भाई ये हाईवे है, जैसे MP के काम होते हैं जो केंद्र के योजनाएं हैं उनको लेके आना। अब ये जैसे हाईवे है, हाईवे के ऊपर जितने भी गांव हैं उन गांव में इतने एक्सीडेंट होते थे, इतनी मौतें होती थी इस हाईवे के ऊपर। रोड तो बन गई बहुत बढ़िया, लेकिन एक्सीडेंट बहुत होते थे। तो इसलिए हमने 5 जो है वो पुल बनवाए ताकि गांव को जो है आपस में फ़ायदा हो सके। हमने धांगड़ का पुल बनवाया, हमने बड़ोपल का पुल बनवाया, हमने खाराखेड़ी का पुल बनवाया, हमने दरियापुर का पुल बनवाया, हमने हासपुर का पुल बनवाया। 5 पुल हमने बनवाए। सुन रहे हो ना आप, आपको पता है ना। और इसके अलावा हमने ट्रेनों का, यहाँ पर बहुत कमी थी, सिरसा लोकसभा के अंदर ट्रेनों की बहुत कमी थी। हमने क्या किया, गोरखधाम ट्रेन हमने कराए। गोरखधाम ट्रेन बेटा हम लेकर आए। सारे सिरसा वाले कहते थे कि अगर आप गोरखधाम ट्रेन लेकर आओगे ना जी तो आपको हम और कुछ नहीं मांगेंगे। वो हिसार के अंदर कम से कम भी आप ये देखो 10 से 12 घंटे हिसार में ही खड़ी रहती थी गोरखधाम ट्रेन। तो हम उसको लेकर सिरसा पहुंचे और सिरसा से वो आगे बठिंडा तक गई और वहां पर मोर लगा रही है हमारी बेटी, बार बार ताली बजा रही है। और देखो इतना छोटा बच्चा, ये तो मुझे लग रहा है साल भर की भी नहीं है। कितने महीने की है ये? कितने महीने की है गुड़िया ये? 9 महीने की, अभी 1 साल की भी नहीं। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई कमाल है बिल्कुल। हाँ ये मेरे को ही दे दे, मुझे लग रहा है माइक चाहिए इसको। सही में है ना। हाँ ये सही बात है। देखना
एक छटाक की है बिल्कुल, लेकिन आवाज़ देखो इसकी। बोलो जरा इसमें, आवाज़ लगाओ इसमें। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो 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 इसमें। हेलो 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 हेलो। सच में माता का स्वरूप है ये। आशीर्वाद। फिर से ताली बजा दे बेटा, ताली बजा दे बेटा, ताली बजाओ सारे। तो इसके अलावा हमने कोटा ट्रेन चलाई। कोटा ट्रेन से आप सालासर धाम जा सकते हो, आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए जा सकते हो, और कोटा में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकते हो। मेरी सोच जो है ना पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में चलता रहता है कि हमारे इलाके के बच्चे हैं ना, जो वो खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, या जो समय है उनको खेलों में व्यतीत करें। अभी मुझे आज ही कहीं पर वहाँ पर मंडी में रवि गर्ग जी हैं, रवि गर्ग जी की बिटिया अनन्या, वो किसमें कितना है दम, उस प्रोग्राम के अंदर वो फर्स्ट आई है मेरे ख्याल से, छोटी सी बच्ची। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और मैं चाहती हूँ कि बच्चियाँ जो हैं वो इंस्पिरेशन लें, वो कुछ सीखें, आगे कुछ ना कुछ जो है वो बनने के लिए पढ़ाई करें और खूब मेहनत करें। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए कि अभी लद्दूवास गांव में मेरा प्रोग्राम था, आज था या कल था, गांव के लोग इकट्ठा होके उन्होंने मुझे ये बताया, बोले जी यहाँ पर ये जो आपका कैंडिडेट खड़ा है ना कांग्रेस पार्टी से, जो पूर्व में विधायक भी रह चुका है, कहते जी यहाँ पे लद्दूवास में इसने स्कूल नहीं बनने दिया। गांव वालों में इतना रोष था इस बात को लेकर। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम केंद्र सरकार में भी सबसे लड़ाई कर करके बड़ोपल के अंदर मैं करोड़ों रुपए का केंद्रीय विद्यालय लेके आई हूँ, मैं सेंट्रल स्कूल लेकर आई हूँ मैं बड़ोपल में। और ये लोग कि भी यहाँ पे गांव के अंदर स्कूल नहीं बनने देना चाहते, तो इसके पीछे आपको मालूम है कारण क्या है? कारण ये है कि ये इलाका 88% रूरल है। कितना? 88% गांव है यहाँ पर, केवल 12% शहरी अर्बन है। तो यहाँ पर जो नेतागण पहले आए उनके दिमाग में ये बात रही भी यहाँ के जो हैं वो पढ़ाई लिखाई ना करें, बच्चे एजुकेशन ना प्राप्त करें। अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो दिमाग उनका थोड़ा बत्ती जलेगी, दिमाग की बत्ती जलेगी तो सवाल जवाब भी होंगे, वो आपसे पूछेंगे आपने क्या काम किया क्या नहीं किया। तो इसलिए जो है इस इलाके को जानबूझकर पीछे रखा गया। तो मैंने आपको पता भी कोटा हम ट्रेन लेकर आए, एक छोटी ट्रेन हमने ऐसी चलाई लोकल, जो सिरसा से लेके बड़ागुड़ा होते हुए, कालांवाली होते हुए, रामा होते हुए बठिंडा तक जाती थी। जो किसान भाई हैं जिनको बठिंडा सिरसा तक बीच में यात्रा करनी हो, वो उनकी सहूलियत के लिए हमने चलाई त्रिपुर सुंदरी ट्रेन, जो कि हमारी नॉर्थ ईस्ट से हमने सिरसा को जोड़ के रख दिया। आप देखो नॉर्थ ईस्ट से कहाँ पर, आप अगर नक्शे के अंदर देखो तो कहाँ पर हमारा सिरसा और कहाँ पर जाकर जो है वो असम गुवाहाटी, वहाँ से हमने इस इलाके को जोड़ दिया उस ट्रेन के माध्यम से। टोहाना के अंदर एक इंटरसिटी ट्रेन थी, कम से कम भी 15-20 साल पुरानी डिमांड थी, हमने वहाँ पर इंटरसिटी ट्रेन रुकवाने का काम किया। जम्मू तवी ट्रेन थी डबवाली के अंदर, हमने उसको रुकवाने का काम किया। नांदेड़ साहब की ट्रेन थी, हमने उसको नरवाना में रुकवाने का काम किया। 5 रेलवे स्टेशन को फर्स्ट क्लास बनाने का काम किया, डबवाली का, कालांवाली का, सिरसा का, और आपका भट्टू का और नरवाना का। और इसके अलावा जो मुझे MP लैड के पैसे मिले, 2 साल तो मिले ही नहीं कोरोना के करके, बाकी जो मुझे MP लैड के पैसे मिले उसको मैंने जिस तरीके से इस्तेमाल किया, क्या किया मैंने, बच्चियों के लिए स्कूल्स के अंदर टॉयलेट्स बनवाए, बच्चों के लिए स्कूल में मल्टीपर्पज़ शेड बनवाए, ताकि बारिश है कहीं धूप है तो बच्चे उसके नीचे खड़े होकर आराम से पढ़ाई कर सकें, प्रेयर कर सकें, खेल सकें। और इसके साथ साथ बच्चों के लिए ओपन जिम बनवाए। इसके साथ साथ जो है जहाँ पर इंटरलॉकिंग की सड़कों की ज़रूरत थी वहाँ सड़कें बनवाई, जहाँ पर कहीं लाइट की ज़रूरत थी वहाँ लाइटें लगवाई, और जगह जगह पर गांव के अंदर जहाँ पर बहुत दिक्कत थी पानी की, वहाँ पानी के टैंकर दिए, गौशालाओं के अंदर पानी के टैंकर दिए। तो ये सारा काम मैंने MP बनकर किया, और ये मैं विश्वास दिलाती हूँ कि विधानसभा छोटी सी है, लोकसभा के अंदर 9 विधानसभा हैं, हमने जब उनको संभाल लिया तो रतिया विधानसभा बहुत छोटी सी है।
तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो मेरे से गलती होगी कि 2014 में इतना आशीर्वाद मिलने के बाद भी मैं थोड़ा थोड़ा अगर रतिया में आप लोगों के बीच में आती जाती रहती तो उतनी नाराज़गी नहीं रहनी थी जितनी एकदम से मुझे अब देखने को मिल रही है। हालांकि मेरे ख्याल से 95 से लेके 99% तक सारे के सारे मान गए हैं, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और वो चल पड़े हैं मेरे साथ में, वो पुरानी सारी की सारी टीम। लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ भाई, गलती सलती माफ़ जो है, अब रतिया को मैं बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं किसी भी कीमत पे, और रतिया को हम सारे मिलके पूरे हरियाणा के अंदर नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे। हाँ जी, रतिया में कोठी बनाएंगे ज़रूर। हाँ नहीं, रतिया में ज़रूर बनाएंगे, रतिया में मकान ज़रूर बनाएंगे ताकि कनेक्शन बना रहे। और मैंने देखो सिरसा लोकसभा के अंदर भी मैंने सिरसा में घर इसीलिए बनाया कि सिरसा लोकसभा इतनी बड़ी है तो लोगों को ये पता रहे कि भी हम यहाँ पर भाई हमारा सांसद यहाँ पे रहता है। तो उसी तरीके से आप निश्चिंत रहो, हम ज़रूर यहाँ पे अपना घर भी बनाएंगे रतिया के अंदर, और आप लोगों की पूरी हर तरह से हर जो आपकी समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। ग्रामवास 5वें नंबर पे कमल के फूल पे आप लोग बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा, आपने अब ये मार्जिन देखना भी कितने मार्जिन से मेरे को जिताना है, ये देखना हमने कई हज़ार वोटों से यहाँ से जीत दर्ज करनी है। वो तभी होगा जब आप सब लोग मिलकर आशीर्वाद दोगे। और इसके साथ साथ आप लोग कितने कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हो, गांव के अंदर भी आप लोगों की खूब पहचान है, और गांव के लोग भी आप लोगों के बीच में खूब आते जाते हैं। हमारे आड़ती भाई हैं, हमारे जो बिजनेसमैन हैं, उनके पास जमींदारों